ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 17 अगस्त 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 16 नवंबर 2006 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है अपने समान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। बहुत ही पावरफुल मुरली है। समान का अर्थ ही होता है कि दुनिया आपको मान दे या ना दे। सामान्य में खुद को मान देना है। क्या कोई आत्मा खुद को मान दे सकती है? दे सकती कि नहीं दे सकती? कई लोग बोलते हैं मुझे कोई मानता ही नहीं, मुझे कोई पूछता ही नहीं। अरे भाई, दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा है, आप तो अपने आप को पूछो। तो स्व को मान देना है ना। कैसे हम स्व को मान दे सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे तो बाबा ने बहुत सारे सम्मान दिए हैं, लेकिन स्व को मान देना मतलब क्या? तो बहुत ही पावरफुल मुरली है। इसमें कुछ बाबा ने आज जो सम्मान दिए हैं उस पर हम गहराई से जाने वाले हैं। जैसे बाबा का सम्मान है। पहला सम्मान बाबा का क्या है? ये नशे की बात है। जिस भगवान को हम आज तक याद करते रहे वो हमारा पिता है। डायरेक्ट हम उसके बच्चे हैं। ये सम्मान, ये छोटा सम्मान नहीं है। तो इस सम्मान को याद करना कर सकते हैं। दूसरा सम्मान क्या हम ले सकते हैं कि सृष्टि की पहली सृष्टि रचता की पहली रचना हम बच्चे हैं। ये सम्मान भी ले सकते हैं। दूसरा तीसरा सम्मान क्या लिख सकते हैं कि स्वयं भगवान ने विश्व की आत्माओं, सारी विश्व की जितनी आत्माएं, उसका पूर्वज बना दिया। यानी मैं विश्व की सर्व आत्माओं की पूर्वज आत्मा हूं। तीसरा सम्मान। चौथा क्या है? मैं पूज्य आत्मा हूं। उससे बड़ा पूज्य कितने पूजे जाते हैं? 63 जन्मों तक हमारी पूजा होती है ना। चौथा सम्मान ले सकते हैं कि भगवान ने मुझे विश्व की आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त आत्मा बना दिया है ना। भगवान के शोकेस के 100 पीस बना दिया और भगवान ने हमें परमात्म तख्त, लाइट का तख्त, स्मृति का तिलक दे दिया। तो कितने सारे सम्मानों की बात हो गई। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे, है ना। देखिए, जो सम्मान की शान में रहेगा वो आत्मा कभी परेशान नहीं होगी। तो उसको भी हम देखेंगे। और खजाने कितने दिए आप सोचो। आज बालक बने बाबा के तो मालिक बन गए। किसके मालिक बन गए? खजानों के मालिक बन गए। और बाद में तो मालिक ही रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने आज कही हुई। करना क्या है? जो सम्मान दिए उनको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो सम्मान का महत्व रखना। और दूसरा कहता है बाबा समय का महत्व रखो, क्योंकि देखो समय गया हुआ वापस नहीं आता है। तो उसके बारे में गहराई से बाबा ने आज बताया, उसको भी हम देखेंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं कितने साल बच्चे, उसको बाबा ने उसको भी आज टच किया है ना। और जो समय के महत्व को जानता है, अभी देखो 70 साल बीत गए उस टाइम की बात है। अभी तो 90 साल हो गए। 2006 की मुरलिया से 20 साल पहले की लगभग। तो बाबा ने 2 शब्द अलबेलापन और आलस्य की बात, कभी आलस्य कभी अलबेलापन है, तो उसको भी बाबा ने अंडरलाइन करवाया और कहा है अलर्ट, होशियार और खबरदार रहना है। और बाह्य मुखी चतुराई से हमें
मुक्त रहना। बाबा को बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं, तो बाह्यमुखी चतुराई क्या है उसको भी हम देखेंगे। और सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो एक ही बात ध्यान रखो, मुख से सदा मीठे बोल बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू वाला पॉइंट है। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने परमात्म प्यार के पात्र। अब देखो पिछली जो संडे की मुरली थी उसमें भी कहा था थोड़ी सी आत्माएं परमात्म प्यार की अधिकारी आत्माएं बनती हैं। तो समान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। आज किसको देख रहा है बाबा? जो परमात्म प्यार के अधिकारी हैं और जो अपने समान में हैं। समान की सीट पर सेट मतलब एकाग्रता की स्थिति में सेट हैं या थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर एकाग्रता में कमी है तो हम अपसेट होंगे, है ना? तो हमें अपसेट नहीं होना, और उसके लिए बाबा कहता है कि अटेंशन होना चाहिए समानों के ऊपर। तो अब पहला समान हम लेते हैं, ये बहुत नशे की बात है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है उसकी मैं संतान हूं। जिस भाग्य विधाता को सारी दुनिया याद करती है हम उसके डायरेक्ट बच्चे बने। सोचो, कभी सपने में सोचा था कि भगवान हमको डायरेक्ट अपना बना लेगा? नहीं, भगवान का तो परिचय ही नहीं था ना। आज ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान, हनुमान भी भगवान, गणेश भी भगवान, तो सब भगवान थे। तो डायरेक्ट बच्चे कब बने? बच्चे बनना मतलब क्या है? दो बातें, भगवान के बच्चे बनना तो माया से बचे रहना, और दूसरा बच्चे बनना अर्थात खजानों के मालिक बनना। तो ये छोटा समान नहीं है, नंबर 1 संतान है। ब्रह्मा कहते हैं पहली रचना परमात्मा की कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। ब्रह्मा को रचा और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को रचा, तो पहली रचना है, तो नंबर 1 संतान है। कहां कहां से बाबा कहता है चुन करके अपना बनाया? देखो 5 खंड है, हम सबको पता है, एशिया खंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप। इन 5 खंडों से भगवान ने कहां कहां से चुनकर बना, तो पहली रचना हम है। तो इतना नशा रहता है परमात्मा की हम पहली रचना। सोचो, कहते हैं इस सृष्टि पर भगवान को जब सृष्टि रचने की इच्छा हुई, वेदों शास्त्रों में बताते हैं, भगवान को संकल्प आया, तो भगवान ने ब्रह्मा और सृष्टि को रचा। दुनिया वाले कहते हैं आदम हव्वा को रचा, एडम ईव को रचा, और फिर धीरे धीरे सृष्टि बढ़ी। ऐसा दुनिया में कहा जाता है। तो ब्रह्मा मतलब परमात्मा जिसके तन में आया पहली रचना, और सृष्टि अर्थात मम्मा जगतम्बा, तो उनके द्वारा ब्राह्मण रचा ब्रह्मा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा, और उनके द्वारा पालना हुई, इसलिए पहली रचना है। ये समान छोटा समान नहीं है, ये बहुत बड़ा समान है कि भगवान की हम पहली रचना है। देखिए शुरुआत देखा जाए तो पुरुषोत्तम संगम युग से हुई। संगम युग पर जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। देवता बनने की पहली क्वालिफिकेशन ही है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनना। तो हम पहली रचना हो गए, ये बहुत बड़ा समान है। एक पहला समान क्या है? जिस भगवान को हम याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बन गए। दूसरा, मैं उसकी पहली रचना हूं, ठीक है ना। अब तीसरा समान जो बाबा ने आज दिया कि हमें क्या किया है, सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बना दिया। देखो अब ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व पे आज 800 करोड़ आत्मा है, उनके अब पूर्वज आत्मा है, तो कितने श्रेष्ठ आत्मा होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस घर में जो आत्मा ज्ञान में चलती है वो घर के भी बाकी जो सदस्य उनकी पूर्वज है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी सुना है कि किसी घर की बहू थी, अब वो ज्ञान में चलने लगी, घर वाले चलते नहीं थे, तो बोला एक्सपेक्टेशन लोगों का बहुत बढ़ गया है,
और वो मेरे से ये बोलते वो बोलते, और बड़े तो वो हैं, तो उनको समझना चाहिए। हमने कहा ज्ञान किसको मिला? आपको मिला। तो पूर्वज कौन हुआ? आप हुए। तो फर्ज किसका बनेगा फिर? पूर्वज का बनेगा ना। देखिए, शरीर की आयु से नहीं है, शरीर के पद से नहीं। शरीर का जो हमारा पद है, पोजीशन है, वो तो रोल है, लेकिन हर एक सोल वो रोल निभा रहा है। तो उस रोल को अच्छी तरह से समझ करके अपने उस समान में रहना कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, और साथ साथ बाबा ने कहा पूज्य भी हो। देखिए, एक चीज पक्का, बाबा ने कहा 2 तरह की आत्माएं इस सृष्टि पर बनती है, एक पूजन योग्य बनती है और एक गायन योग्य बनती है। गायन योग्य तो बहुत सारी आत्माएं होती हैं, पूजन योग्य नहीं होती हैं। सबकी पूजा नहीं होती है। हो सकता है गांधी जी का भी गायन बहुत होता हो, है ना? हे साबरमती के नंद तूने कर दिया कमाल, है ना? बगैर तोप के ढाल के आजादी दे दी, ऐसा करके है ना उनकी। तो वो सब हो सकता है, पूजा नहीं होती है। और वो हम आत्माएं सब हैं भाग्यशाली, जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होता है। आपने कल देखा जन्माष्टमी के दिन मुझे थोड़ा किसी काम से जाना हुआ, तो हमने देखा इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, और कितने लोग स्टॉल लगा करके उसको खिला रहे हैं लोगों को, क्या क्या कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का गायन भी है और पूजन भी है। आप देखो, अब जन्माष्टमी चालू हुई, 8 दिन तक गायन पूजन चलता रहेगा। कहीं कहीं तो 8 दिन के बाद तक भी चलता है। मुझे याद है, हम गांव में थे तो जन्माष्टमी वाले दिन जन्माष्टमी की झांकी बनाई जाती थी, फिर 12 बजे रात को उनका जन्म दिखाया जाता था, तो हम सब जगते थे। फिर उनके जन्म के बाद उनका प्रसाद बंटता था, और फिर 8 दिन तक अगले रोज सुबह शाम उनकी पूजा होती थी। और 8वें दिन से फिर पूरे गांव में उनको घर घर चक्कर लगाया जाता था, और उसमें 2 चित्र रखे जाते थे, श्याम और सुंदर का। तो इतना ज्यादा उनका गायन पूजन होता है। फिर घर घर में भजन होते थे श्री कृष्ण के, हर एक घर में भजन होते थे, सारे श्री कृष्ण के ही। तो आप सोचो कितना बड़ा प्रसाद ब्रह्मा बाबा ने किया। तो उतने पूज्य भी, जितनी पूजा श्री कृष्ण की सृष्टि पर होती है उतनी किसी की नहीं होती। तो ये 5वां आसमान भी हमारा है, और बाप दादा ने हर एक बच्चे को विश्व का आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त बनाया। आधार मूर्त क्या होता है? आधार पर जो चीजें होती हैं वो चीज हिलती है तो ऊपर की सब हिलती है। तो अगर हम आत्माएं हिलेंगी तो सारे लोग हिलेंगे। अब चेक करना, हम हिलते तो नहीं है छोटी छोटी बातों में। आधार जिस पर, जैसे नींव होती है, अगर बिल्डिंग की नींव जिस चीज पर रखी हुई है तो नींव हिलेगी तो पूरी बिल्डिंग हिलेगी। और उदाहरण मूर्त बनाने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल है। 100 केस के 100 पीस हैं हम सब बच्चे, हर एक के सामने उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो वैसे हैं, सोचो कि भगवान ने हमें इतना श्रेष्ठ बना दिया। भगवान ने हमें ऐसा अमूल तख्त दिया जो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। देखो, हम सबको भ्रिकुटी तख्त यानी स्मृति का तख्त दिया, दूसरा परमात्मा का दिल तख्त दिया, भविष्य का तख्त दिया, और लाइट का ताज दिया। तख्त भी दिया, ताज भी दिया, स्मृति भी दिया, है ना? तो ऐसे समान में स्थित रहना है। ऐसा बड़ा तख्त, सतयुगी अमूल तख्त दिया है जो दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये हम बच्चों को ही मिलता है, किसी और को नहीं मिल सकता है। आप देखो, हम उस नशे और निश्चय में रहते हैं कि इतना बड़ा तख्त हमें मिला है। देखो, बाबा भगवान क्या कह रहा है, मैं लास्ट बच्चे को भी, लास्ट नंबर वाला जो बच्चा है उसको भी फरिश्ता स्वरूप में देखता है भगवान। अरे आज ब्राह्मण है, फरिश्ता तो बनने ही वाला है। तो ये भी समान है।
मैं ब्राह्मण सो फरिश्तात्मा हूं। अगर इस समान भूलते हैं तो फिर क्या दो चीजें आती है, देह अभिमान आता है और देह भान आता है। पहले भी डिस्कस हुआ है, अभिमान बड़ा है, भान छोटा है, लेकिन है दोनों डेंजरस। और देह अभिमान आया, देह भान आया तो हम परेशान हो जाते हैं। तो समान में जो आत्मा नहीं रहती है तो क्या होगी, या तो अभिमान में होगी या तो देह भान में होगी। मतलब या तो अपमान की फीलिंग होगी या तो अभिमान की फीलिंग होगी, है ना। मतलब अपनी शान की सीट से नीचे उतरे तो परेशान होंगे। चेक करना है। सामने वाली आत्मा ने कुछ कह दिया, अरे भाई तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो अच्छे नहीं हो। उतर के समान की सीट से, अरे मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। अरे खुद को मान दो। कई लोग अपने आप को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। मैं मान लो कोई एक कर्म करने गए और मेरे से नहीं हुआ, अरे यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे तो हमेशा गलतियां होती रहती हैं। तो अगर ऐसे ऐसे संकल्प करते रहेंगे तो क्या होगा, खुद को मान नहीं दिया ना। फिर तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं भगवान की खुशबूदार बगिया का खुशबूदार फूल हूं। ऐसे ऐसे समानों को याद करेंगे तो आपको नशा चढ़ेगा, है ना कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं। ऐसा नहीं करना है। भगवान देखो अपने सर्व खजानों का हमें मालिक बनाया। मालिक कौन बनेगा, जो आज उनका बालक बनेगा वही तो मालिक बनेगा। दिया बाबा ने सब कुछ खजाना, क्यों दिया, बाबा के पास तो अनगिनत है। लेकिन खजाने के लिए बाबा ने पहले भी कहा, जो जितना उन खजानों को यूटिलाइज करेगा उतना वो खजाना उसके होंगे। तो चेक करना है कि हम कितना समान की सीट पर हैं। देखो 63 जन्मों से तो हम अपसेट ही रहे, अब तो कम से कम बाबा कह रहा है समान की सीट पर सेट हो। सोचो, स्वयं की पहचान, स्वयं की पहचान ही तो समान की पहचान है। तो ये हमें देखना है कि कितना हम स्वयं को मान देते हैं। सोचो, विश्व आत्मा की सर्वात्माओं का हम आधार है। अब अगर हम विश्व की सर्वात्माओं के आधार हैं, पूर्वज हैं, तो हम हलचल में आएंगे तो सब आएंगे, है ना। हमारा समय अगर बर्बाद होगा तो सबका समय बर्बाद होगा। इसलिए हमें अपने टाइम की भी वैल्यू रखनी है। टाइम इज मनी कहा जाता है, समय ही पैसा है। और समय की कीमत उस स्टूडेंट से पूछो जो 1 नंबर से फेल हो गया हो, उस कंपटीटर से पूछो जिसने 1 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी की और 1 मार्क से रह गया हो, उस व्यक्ति से पूछो जिसकी फ्लाइट 1 मिनट के लिए गेट बंद हो गया हो। तो हमें समय की कीमत तो रखना है। उस आत्मा से पूछो जो संगम युग खत्म होने वाला हो और फिर बाबा का बने। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिम्मेवारी का ताज रखना पड़ेगा, है ना। जो आज जितना जिम्मेवारी का ताज निभाएगा उसको भविष्य में उतना बड़ा ताज मिलेगा। और वो आत्मा फिर ये गीत गाएगी, पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ न रहा। बाबा कहता, अगर मेरा बाबा दिल से कहा तो पा लिया, मिल गया जो कुछ मिलना था। चेक करें हमें मिला कि नहीं मिला। एक और रस्म चलती है कि कई लोग अपने शरीर छोड़ने का भोग पहले लगा देते हैं माउंट आबू में, कि पता नहीं मैं कब शरीर छोड़ूं। देखो एक चीज पक्का समझ लो, वो तो भरोसा है नहीं शरीर का। क्योंकि कई लोगों ने बाबा से विनाश का पूछा था, उस टाइम बाबा ने कहा था। तो कुल मिला के एक ही चीज समझना, ये संगम युग छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज हम डाल सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है, पूरे 5000 वर्षों की कमाई करना। बाबा कहता है चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, पूर्वज बनो, यही वो समय है डबल फल प्राप्त करने का। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष बल खुशी भी अभी मिलती। अभी अभी किया, अभी अभी खुशी मिली। तो चेक करो।
जो भगवान आकर के हमें दे रहा है इतनी बड़ी गिफ्ट। कौन सी गिफ्ट दी बाबा ने? बहिष्ठ हथेली पर ला करके दे दिया, तो और क्या करना है? तो क्या करना है? सम्मान देना है और समय के महत्व को भी समझना है। ये नहीं सोचना है कि अभी तो समय बहुत पड़ा है, देख लेंगे, हो जाएंगे। गेंगे शब्द बाबा को नहीं पसंद है, और उसके लिए दो चीजों को अवॉइड करना है, और वो दो शब्द हैं अलबेलापन और आलस्य। अलबेलापन ये अच्छे से तो चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन है ना। आलस्य भी आता, कर लेंगे। बाबा कहता है तुरंत दान महापुण्य। अब ये बहुत बड़ी बात है। तो समय के महत्व के लिए हमें क्या करना है? अलर्ट रहना है, होशियार रहना है, खबरदार रहना है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, होशियार खबरदार, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हमें होशियार रहना है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान से तो अति प्यार है ना। भगवान का भी हम बच्चों से अति प्यार है, तो भगवान हमें पहले से ही संपूर्ण देखना चाहता है, तो वो हमें चेकिंग करना है। इसलिए बाबा कह रहा है कि ऐसा ना हो कि हम साथ ना जा पाए, है ना। साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। बाबा नहीं चाहता कि हमें धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़े। धर्मराज हमें सैल्यूट मारे, जो दादी प्रकाश मणि को बाबा ने कहा धर्मराज ने भी सैल्यूट किया, तो पीछे पीछे नहीं जाना, हमें साथ साथ जाना है और उसकी मेहनत करनी है, वो हमें देखना है, और उसके लिए सदा उमंग उत्साह रहना है, ढीले नहीं बनना है। आज के वरदान पे आते हैं। बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भो। अब ये बाह्य मुखी चतुराई क्या है? भगवान को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं। अंदर अंदर से किसी से जलन, अंदर अंदर से किसी के प्रति किसी को ना पसंद, बाहर से उसकी तारीफ करना, उसकी मक्खन पालिश करना, ये है बाहिर्मुखी चतुराई। ये नहीं करना, अंदर बाहर एक, है ना। वो भोलों का भगवान है। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। आपको ऐसे दुनिया में देखा जाए तो कौन पसंद आएगा? एक वो है जो ऊपर से आपकी बटरिंग करे, और एक वो है जो बटरिंग नहीं करता है लेकिन अंदर से आपकी उन्नति न केवल चाहता है, उसमें योगदान भी करता है। कौन पसंद आएगा? परमात्मा डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP बच्चे। अंडरलाइन करना, भोली दादी का सबसे ऊपर नाम होगा। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, वही बाप से सच्चा सौदा करके परमात्मा नैनों के सितारे बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो दुनिया की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया की नजरों में नहीं। हमें किसकी नजरों में रहना? चेक करें। भोले बच्चे ही दिल से कहते हैं मेरा बाबा, और इस एक सेकंड के बोल से अनगिनत खजानों के हम मालिक बन जाते हैं। तो हम ही सच्चे सौदागर हुए ना। फिर तो चतुराई नहीं करना है। चतुर सुजान से क्या चतुराई करोगे? और सर्व का स्नेह प्राप्त करना है, तो मुख से सदा मीठे बोल, कड़वे बोल नहीं निकलने चाहिए। और बाबा की याद में लौलीन जो समाये हुए हैं, उनके नैनों में, मुख में, हर बोल में बाबा समाया हुआ होगा, तो वो सर्वशक्तिमान स्वरूप में ही नजर आएंगे। और आज विशेष सूचना है, हाँ, 3rd संडे है, तो विशेष रूप से 6:30 से 7:30 पूर्वजपन की स्थिति में स्थित होकर अभ्यास करना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है। एक तो हमें समान में स्थित रहना है, एकाग्रता की स्थिति के द्वारा, और सबको सम्मान देना है। समय के महत्व को भी अच्छी तरह से समझ करके समय बर्बाद नहीं करना है ना। हमें सोचना है कि ऐसा परमात्मा तख्त, लाइट का तख्त, स्मृति का तख्त पूरे कल्प में कभी भी नहीं मिल सकता है। और बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रह करके सच्चे सच्चे सौदागर बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का
इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।